लगभग 1000 करोड़ का मामला है और लास्ट जो 2024 अभी है, इसी में ये बंद हुई है कंपनी और लाखों लोग निवेशक जो हैं इनके आज यहाँ पे पीड़ित हैं। 5 लाख महिलाओं के साथ इलीगली पैसा लेके 1000 करोड़ रुपीस से ऊपर है जो ये लेके उसके बाद इन्होंने अपना जो भी कार्यालय थे वहाँ बनाए थे। इवन एटीएम ब्रांच, दे स्टार्टेड एटीएम ब्रांच आल्सो, एटीएम भी दे दिया। हाँ, दे गॉट एटीएम आल्सो। जो एलओसीसी के लोग थे, जो भी डायरेक्टर्स थे, जो भी थे, उन्होंने हमारी बहनों को वहाँ पे लूटना शुरू किया। उत्तराखंड में रजिस्टर भी नहीं है कंपनी, लोनी गाजियाबाद में कंपनी रजिस्टर है, काम कर रही है उत्तराखंड, काम उत्तराखंड में कर रही है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपने आराम से सो रही है। बहनों ने जब देखा कि 2024 में एटीएम बंद हो गए, ब्रांचेस बंद हो गई, उसके बाद उनको होश में आया कि हमारे साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और आप हमारे चैनल से तमाम जो चिट फंड कंपनियां हैं उनकी खबरें देखते रहते हैं, लेकिन आज उसमें एक और चिट फंड कंपनियां यहाँ पे एक शामिल हुई है। एलयूसीसी का पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है। उत्तराखंड की ये कंपनी है और लगभग 1000 करोड़ का मामला है और लास्ट जो 2024 अभी है, इसी में ये बंद हुई है कंपनी और लाखों लोग निवेशक जो हैं इनके आज यहाँ पे पीड़ित हैं। आज उसमें से कुछ निवेशक यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ सर हैं जो इसको लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। क्या कहेंगे, कब से ये क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको संज्ञान लिया। ये एक कंपनी थी जो लोनी गाजियाबाद में रजिस्टर थी। वो कंपनी इलीगली उत्तराखंड में ऑपरेट होना शुरू हो गई और वहाँ पे उन लोगों को जो महिलाएं थी ज़्यादा, इसमें 90% महिलाएं माता शक्ति हैं, उनको बहला फुसला के इन्होंने वहाँ पे उनको अपना मेंबर बनाया और उनसे पैसा लेना शुरू किया। तो धीरे धीरे करते करते 2024 में इन्होंने कम से कम 5 लाख महिलाओं के साथ, उत्तराखंड की 5 लाख महिलाओं के साथ इलीगली पैसा लेके 1000 करोड़ रुपीस से ऊपर है जो ये लेके उसके बाद इन्होंने अपना जो भी कार्यालय थे वहाँ बनाए थे। इवन एटीएम ब्रांच, दे स्टार्टेड एटीएम ब्रांच आल्सो, एटीएम भी दे दिया। हाँ, दे गॉट एटीएम आल्सो एंड थ्रू सम बैंक्स, बैंकों के थ्रू उन्होंने एटीएम के साथ लिंक भी कर दिया था। दे आर सो श्रूड। तो वो जो एलओसीसी के लोग थे, जो भी डायरेक्टर्स थे, जो भी थे, उन्होंने हमारी बहनों को वहाँ पे लूटना शुरू किया। अब उत्तराखंड की कंपनी में, वहाँ उत्तराखंड में रजिस्टर भी नहीं है कंपनी, लोनी गाजियाबाद में कंपनी रजिस्टर है, काम कर रही है उत्तराखंड, काम उत्तराखंड में कर रही है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपने आराम से सो रही है। अब क्या कर सकते हैं बेचारे। तो हमारी बहनों ने जब देखा कि 2024 में एटीएम बंद हो गए, ब्रांचेस बंद हो गई, उसके बाद उनको होश में आया कि हमारे साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। उसके बाद ये लोग एकत्रित होते हुए धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे आना शुरू हुए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे में इनमें से 15 महिलाएं और 5 हमारे भाई 400 किलोमीटर चल के उत्तराखंड से दिल्ली में आए ताकि राष्ट्रपति महोदय से 8 मार्च को मुलाकात कर सकें। उनके पांव में छाले पड़ गए, परंतु वे अपने आप से डिगे नहीं। 8 मार्च को बाकी लोग भी उत्तराखंड से आए। 225 महिलाएं और 25 पुरुषों के साथ में इन्होंने राष्ट्रपति महोदय के पास जाने की इच्छा व्यक्त की और वहां पे जाने के लिए मार्च शुरू किया, जिसको वहां के एसएचओ साहब, मंदिर मार्ग थाने के और एसीपी साहब ने रुकवाया और उनके निर्देश पे हम लोग एसएचओ साहब की गाड़ी में जाके, इनमें हमारी बहन है, सरस्वती बहन है, हमारी छोटी बहन है हमसे, उनके साथ हम लोग राष्ट्रपति भवन गए और अपना ज्ञापन भी दिया वहाँ पे। साथ में हमने आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उनके ऑफिस के थ्रू ये रिक्वेस्ट करी कि आप इन बहनों का जो दुख दर्द है आप उनको सुने, समझे और 5 मिनट का समय दें और भारत सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएं कि जिन 2 लोग एलओसीसी के प्रमोटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो अबू धाबी में एक लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ का पैसा खा के लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं वहां पे, उनको आप इंटरपोल के थ्रू बुलाइए। और सीबीआई में भी केस दर्ज है, पर सीबीआई तो एज यू आर अवेयर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है
कि सीबीआई नथिंग मोर देन पैरट, सरकारी तोता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो भी सो गए, सीबीआई वाले भी आके, इंटरपोल आपके पास है, यू वुड हैव आस्क्ड इंटरपोल कि भैया इनको अरेस्ट करो और यहाँ लेके आओ, बट किसी ने नहीं करना कुछ भी। तो इन बहनों ने ये प्रण किया है, हर महीने ये यहाँ पे आएंगी, जब तक राष्ट्रपति महोदया इनको 5 मिनट का समय देके इनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करके भारत सरकार पर दबाव बनाएगी कि इनके साथ में सीबीआई समय टाइम बाउंड होना चाहिए ना, कोई भी इंटरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। ये आप लोगों ने कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड लिखा है, तो आपने कभी कृषि मंत्रालय में संपर्क किया, कृषि मंत्री से संपर्क किया? देखिए, ये पूरा का पूरा जो LUCC है ना, इट वाज रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होती है, कहीं ना कहीं होती है, सहकारिता मंत्रालय होता है। अब सहकारिता मंत्रालय से कोई भी अच्छे कर सकता है आपको, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कानून है सबके लिए। बस अगर आप मैनिफेस्टेड इंटेंशन, चीटिंग या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की वजह से आप आपराधिक सोच के साथ कोई काम शुरू करते हो तो वो अपराध है। हमें चाहते हैं उन अपराधियों को जो आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं, उनको वहाँ पे हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है अबू धाबी में, उनको वहां से पकड़ के लाया जाए, और जब तक इन बहनों का पैसा नहीं मिलता उनको जेल में डाल के रखा जाए। इट इज अ मैटर ऑफ 1000 करोड़, मोर देन 1000 करोड़ बहुत होता है। दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट विच वी आर पुटिंग अप टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा। अच्छा, 2012 में एक सहारा इंडिया एक कंपनी थी जो 2012 में बंद होती है, वो भी 13 करोड़ निवेशक हैं और कई हजार करोड़ का मामला वो भी है। तो 12 में जब वो बंद होती है, उसके बाद PACL 14-15 में बंद होती है, वो भी करोड़ों में मामला है। तो इसके बाद भी आप लोग सजग नहीं रहे, आप लोग 24 में फिर कैसे फंस गए? 24 में तो ये LUCC बंद हुई, उससे पहले ये लोग देखो, अब आप जहाँ बोलते हो फंसने की बात, जो बहनें होती है ना हमारी माता शक्ति ऑल ओवर इंडिया में बड़ी बोली है, बोली वाली होती है। वो उनको सपने दिखाते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, आप अपने बच्चों की अच्छी शादी करोगे, तो वो अपने 2-2 पैसे 2-2 रुपए जो होते हैं ना अपने पति की जेब से निकालती हैं, या जो अपना बुरा मत मानिएगा, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, अब पति ने दिए 5000 रुपया घर लाने के लिए, तो 500 रुपये बचाएगी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। सारी बहनें करती, मेरी मम्मी भी करती थी, परिवार ऐसे ही, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ सब करते हैं, और सबकी बहन घर में होता है। तो 500 रुपये जमा करके भी हमारी बहनों ने उन पे भरोसा किया। भरोसा तो इंसान पे होता है ना, और अब ये थोड़ा नहीं कि लूटेगा कोई उनको। जब लूट गए तब होश में आया कि भैया ये गंदे आदमी थे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, हम पुलिस नहीं है, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है जो हम किसी को उठा के जेल में डाल दें। वी कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी कैन रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि सारा केस में भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने ही बाद में जब अरेस्ट करा सुब्रतो सहारा को, तब जाके निवेशकों के पैसे आए, उससे पहले उनके पैसे भी नहीं आ रहे थे। तो सीबीआई आ रहे हैं पोर्टल के माध्यम से, आ तो रहे कम से कम। तो आप लोगों का पोर्टल वगैरह कुछ बनाया अभी? कुछ ही नहीं बनाया। सीबीआई हैज डन नथिंग ऑन दिस। थ्रू दिस आई एम रिक्वेस्टिंग सीबीआई टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड अरेस्ट ऑल दोस पीपल जो वहाँ पे आपके अबू धाबी में भी है, उनको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है हमारी ना, उठा के लेके आओ दुबई से। भाई नहीं ला सकते, मना कर दो, आप नहीं कर सकते काम। तो ये जितने ऑनर, कितने ऑनर थे इनके, सिंगल या कई लोगों का डायरेक्ट? इसमें बहुत सारे प्रमोटर्स थे, बहुत सारे डायरेक्टर, ऑल ऑफ देम हैव गॉन टू लंदन। प्रॉपर्टी लंदन में है, UAE में है, अबू धाबी में। भाग जाते बाहर, भाई भागने दिया क्यों? 24 में अगर आपने रजिस्टर कर लिया था तो आपने उनको इमिग्रेशन की परमिशन दी क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार की, अब ज्यादा हम बोले तो सरकार बोलेगी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार को जागना चाहिए। तो अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अगला स्टेप हमारा यह है कि हम हर महीने यहाँ पे आके जन सलाह के साथ आएंगे, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से बोलेंगे। हमारी जो इस समय एक आस है LUCC के घोटाला पीड़ितों की, सिर्फ आदरणीय राष्ट्रपति महिला हैं जो 5 मिनट का समय हमको दे दे और सरकार को बोले कि इन बहनों के साथ वो खुद मातृ शक्ति हैं। द्रौपदी मुर्मू आदरणीय ने जीवन में
गरीबी देखी है और किस तरह की गरीबी देखी है सबको पता है। महिलाओं का दर्द एक राष्ट्रपति महोदया समझ सकती है, हमें विश्वास है। तो हम यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक आदरणीय महिला हमारी माँ बहन राष्ट्रपति महोदया हमको ये परमिशन नहीं देगी 5 मिनट की, तब तक हम उनके दरवाजे में आके उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। जो ये मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, आप लोग वहाँ क्यों नहीं संपर्क? CBI उनके पास में, दिल्ली पुलिस उनके पास में, अगर देखा जाए सारे IPS उनके पास में हैं, तो अब वो उनसे बड़ी तो राष्ट्रपति महोदया है ना। गृह मंत्री अलग होता है, राष्ट्रपति महोदया हमारे सुप्रीम लीडर हैं, जो हमारे संविधान के हिसाब से। एज एन एडवोकेट मैं संविधान मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मानता। चलिए, आप मेरा नाम एडवोकेट राकेश बिंजोला है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ सर। तो ये थे, आपने एडवोकेट राकेश जी को सुना, जो ALUCC की ये जो लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। और इनका एक कहना है कि हर महीने ये जो लोग हैं, ये जो निवेशक है, यहाँ दिल्ली में आएंगे और आके यहाँ पे धरना देंगे, और तब तक देंगे जब तक राष्ट्रपति महोदया इनको मिलने का परमिशन नहीं दे देती, आश्वासन नहीं देती, और उनसे मिल के ये अपना दर्द उनसे साझा करना चाहते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।